हमें बात करनी है गुलशन इकबाल पार्क की, जहां पर कुछ ऐसा हुआ है कि सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर मीम्स के अंबार लग गए हैं और ऐसा लगता है कि एक हलचल मच गई है। हर बंदा जो है वो जानना चाहता है कि आखिर ये किसका मुजस्समा है। और इस मुजस्समे के बारे में पता चला और हमें भी बड़ी हैरत हुई कि ये अल्लामा इकबाल का मुजस्समा जो है, शाहकार मुजस्समा वो है और उसके बाद से ये टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। और मुजस्समा जैसे ही नस्ब हुआ तो सोशल मीडिया पर बहस छिड़ चुकी है और अब बात जो है वो बहुत दूर तक निकल गई। बिल्कुल, मुसव्विर पाकिस्तान का ऐसा मुजस्समा देखकर किसी का दिल जला तो किसी का मीटर घूम गया। सोशल मीडिया पर मीम्स के अनबार जो है वो अभी भी हम देख रहे हैं कि अभी तक वो मामला उसी तरह जो है वो चलते चले जा रहे हैं। शहरियों ने हुकूमत को खूब सुनाई और पता ये चला कि मुजस्समा हुकूमत ने नहीं और PHA ने नहीं बल्कि मालियों ने अपने तौर पर बनाया। लेकिन हुआ ये कि इसके बाद इंतज़ामिया हरकत में आई और बग़ैर इजाज़त मुजस्समा बनाने पर PHA के डिप्टी डायरेक्टर समेत 2 अफसरान जो हैं वो इसके बाद मुअत्तल हो गए हैं। इंक्वायरी कमेटी भी बना दी गई है। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन सवाल ये है कि जिस वक्त वो बहुत बड़ा मुजस्समा है, कुछ छोटा सा 8 माह हो गए उसको वहाँ पर, 8 माह हो गए हैं और इसका मतलब है कि इंतजामिया ने वो देखा हुआ था, उनके इल्म में था कि मुजस्समा यहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन किसी को ख्याल नहीं आया और ना ही किसी ने ये सोचा कि ये मुजस्समा जो है इसके बारे में क्या बात की जाएगी। और सबको नज़र आ रहा होगा कि ये मुजस्समा कहीं से भी अल्लामा इकबाल से कहीं से मिलता जुलता नहीं है। लेकिन जब सोशल मीडिया पर बात आई, मीडिया पर बात आई, उसके बाद इंतज़ामिया जो है वो हरकत में आई है। बहरहाल वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की जानिब से हुक्म दिया गया और उनके हुक्म पर मुजस्समा जो है अब वहाँ से हटा दिया गया है। इस मुजस्समे के पीछे कहानी क्या है? क्या इंतज़ामिया को कोई माहिर मुजस्समा साज नहीं मिला? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वाइस चेयरमैन PHA हाफिज़ ज़ीशान साहब मौजूद होंगे, लेकिन उससे पहले हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा इस वक्त गुलशन इकबाल पार्क में मौजूद हैं। ज़रा उनसे जानते हैं कि क्या इस वक्त वहाँ पर चल रहा है। गुलाम मुर्तज़ा बताइएगा, क्या मुजस्समा हटा दिया गया वहाँ से? जी, मीडिया की निशानदही और सोशल मीडिया सार्फिन की तनकीद के बाद बिलाखिर PHA इंतज़ामिया को होश आ ही गया। गुलशन इकबाल लाहौर में बनाया गया मुफक्किर पाकिस्तान इकबाल का मुजस्समा रातों रात हटा दिया गया और मलबा भी यहाँ से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया गया है। कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पे आते हैं। आप बताइएगा, क्या कहते हैं, आपको इकबाल का मुजस्समा ये लगता था? ये हम तकरीबन रोज़ाना सैर के लिए आते हैं। कल आए थे, मुजस्समा था, आज आए हैं, मुजस्समा नहीं है। पूछने पे पता चला है कि जी वो उनकी शक्ल वो स्कल्प्टर की मिलती नहीं थी और ये बात सुलह ने सही है। ये कुछ मालियों ने मिलके अपने शौक से बना लिया है, बेवकूफ़ाना बात है। जी, शहरियों की जानिब से यही कहा जा रहा है कि इकबाल का अगर मुजस्समा बनाना था किसी अच्छे आर्टिस्ट से बनवाया जाता। डिप्टी शाहनवाज वट्टू और इसी तरह असिस्टेंट डायरेक्टर गुलाम सब्तैन को मुअत्तल कर दिया गया है और एक कमेटी बनाई गई है जो 7 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करेगी। तो शहरियों की जानिब से और दीगर जो सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से यही कहा जा रहा है कि अगर इकबाल पार्क में मुजस्समा इकबाल का बनाना था तो किसी अच्छे आर्टिस्ट से बनवाया जाता ताकि उनकी पहचान हो जाती। ठीक है, बहुत शुक्रिया। गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद थे। बिलाखिर मुजस्समा जो है वहाँ से हटा दिया गया है 8 माह के बाद। इस पर बात कर लेते हैं। वाइस चेयरमैन PHA हाफिज़ ज़ीशान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। हाफिज़ ज़ीशान साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। PHA ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रहा है कि ये मुजस्समा मालियों ने बनाया, तो क्या मतलब है कि कोई भी कुछ भी बना लेगा, कोई किसी भी तरह का मुजस्समा बना लेगा तो उसको पार्क्स में नस्ब कर दिया जाएगा? देखिए, बेहतरीन अमल तो ये है कि हम अपनी गलती का एतराफ़ करें और हमने इस गलती का एतराफ़ किया और अपने 2 ऑफिसर्स को मुअत्तल किया जो ज़िम्मेदार थे, जिनकी निगरानी में ये बनाया गया। लेकिन मैं यहाँ पे, आपने अभी बात की कि कुछ फैक्ट्स बताएं, मैं इसके पसे पर्दा क्या मामला थे वो बताऊं। तो मैं यहाँ पे ये ज़रूरी चाहता हूँ, ये समझता हूँ कि आप ये देखें कि 40 साल हो गए इस पार्क को बने, लेकिन 40 साल में इकबाल के गुलशन में इकबाल नहीं था। तो आप ये देखें कि इन मुहिब्बे वतन मालियों ने, जिनकी आमदन इंतहाई कम थी, उन्होंने अपनी मदद आपके तहत, किसी ने 500, किसी ने 1000, किसी ने 2000 अपनी तनख्वाह से देके इस कमी को महसूस किया। ज़ीशान साहब, अगर किसी की निगरानी में, इंतज़ामिया की निगरानी में ये बन जाता तो आपको नहीं लगता कि ज़्यादा बेहतर होता? उनकी अक़ीदत और एहतराम अपनी जगह, उस पर कोई शक का इजहार नहीं कर रहे, हम कोई डाउट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर इंतज़ामिया की निगरानी में ये बन जाता तो आपको नहीं लगता कि इतने लोगों को जो तकलीफ़ हुई है और सब लोग ये कह रहे हैं कि ये क्या हुआ क्या है कि इकबाल के शाहीन जो हैं
उन्होंने ये किस तरह का मुजस्समा इकबाल का बना दिया और शिकवा इकबाल की जानिब से वो कर रहे हैं, इकबाल के शाहीन कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि किसी की निगरानी में ये हो जाना चाहिए था तो ज़्यादा बेहतर था? देखिए, अपनी कोताही और जो गलती थी उसको तस्लीम करने के बाद मैं तो आपको फैक्ट्स बता रहा हूं। आप ये देखिए कि जब इसको पब्लिक के लिए ओपन किया गया उसी वक्त इसमें निशानदेही की गई थी कि ये खराबियां हैं। हमने इसके लिए बाज़ाब्ता एनसीए के स्टूडेंट से मिलके इसको नया बनाने जा रहे थे। इसके लिए न सिर्फ हमने प्लानिंग की बल्कि एक फंड भी कायम किया। हम इसको अगले महीने जब हमारा जश्न बहारा शुरू हो रहा था हम तो इसको बनाने के लिए जा रहे थे। लेकिन आप ये देखें कि 40 साल तक कभी किसी ने इस बात की निशानदही तो नहीं की कि गुलशन इकबाल, इकबाल के गुलशन में इकबाल नहीं था। तो ये कैसी मतलब क्या इकबाल जो है वो सोशल मीडिया के सार्फिन का है? क्या ये मीडिया का इकबाल है? क्या ये PHA और हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी का नहीं है? बजाय इसके कि हम उन मालियों को खराजे तहसीन पेश करते, देखें हमारे बच्चे भी तो गलतियां करते हैं। आप लाइव स्क्रीन पे बैठे हैं, कुछ गैर दानिस्ता आपसे भी तो कुछ बोला जा सकता है, लेकिन उसकी इतनी कड़ी तनकीद शायद वो कोई शक नहीं है कि गलती जो है वो किसी से भी हो सकती है। लेकिन हमारा सवाल ये है कि जब मामला सोशल मीडिया पर या मीडिया पर आता है उसके बाद ही क्यों आप लोग आकर या कोई भी जो भी रिस्पॉन्सिबल है वो आकर अपनी गलती का एतराफ़ करता है? आप तो चले अच्छी बात है गलती का एतराफ़ कर रहे हैं, अक्सर लोग अपनी गलती का एतराफ़ भी नहीं करते। क्या पहले से इसको नहीं देखा जाना चाहिए था? जिस वक्त ये मुजस्समा नस्ब किया जा रहा था उस वक्त नहीं आपको ख्याल इस बात का आया कि इसके ऊपर तनकीद भी हो सकती है? और ये तनकीद सिर्फ इस वजह से हो रही है कि इकबाल जो हैं शायर मशरिक हैं, वो इंसान है जिन्होंने तसव्वुर पाकिस्तान दिया, सबके दिलों में बहुत इज्जत और तकरीम है उनकी। का इस तरह का मुजस्समा जब लगा तो सबको तज़हीक उनकी महसूस हुई, इसलिए तनकीद की जा रही है। जी, मैंने आपसे अभी गुजारिश की कि हम अगले महीने जो हमारा जश्न बहारा शुरू हो रहा है हम इसकी तैयारी में थे। हमने एनसीए के स्टूडेंट के साथ एक नई इसकी ड्राइंग बनवाई थी। हम उन स्टूडेंट से मिलके इसके लिए फंड भी कायम कर चुके थे। हम अगले महीने इसकी नई नस्ब करना चाह रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से ये सोशल मीडिया की नज़र हो गया। 8 महीने बाद, यानी 40 सालों में किसी ने इस पे फोकस ही नहीं किया कि इकबाल के गुलशन में इकबाल नहीं था। तो ज़िशान साहब आखिर में बस ये बताएगा कि क्या इकबाल के गुलशन में अब नया मुजस्समा यहाँ पर बनवाया जाएगा? अब इसके हवाले से आप क्या करेंगे? जी, आइंदा कुछ दिनों में एक तो वो हटाने का अमल मुकम्मल हो गया है। हमने जो आज ही एक मीटिंग बुलाई है सारे डायरेक्टर साहिबान की, इंशाल्लाह स्टूडेंट्स भी उसमें होंगे। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आइंदा माह जो हम इसका एक वो खाका बना के बैठे थे, इंशाल्लाह आइंदा माह इसकी नया बहुत शुक्रिया हाफिज ज़िशान साहब आपके वक्त के लिए। वाइस चेयरमैन साथ मौजूद थे। और बिल्कुल ऐसे ही आयशा के गम गुस्सा जो है वो अवाम में पाया जाता है, अवाम जो है वो दुखी भी है, लेकिन उनकी माली जो है उनकी मोहब्बत पर हम कोई शक नहीं कर रहे, क्योंकि बिल्कुल उन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार किया, अपने अंदाज में किया। और एक और सवाल मेरा ये है कि वो बार बार कह रहे थे कि 40 साल जो हैं वो हो चुके हैं, इकबाल के गुलशन में इकबाल का मुजस्समा नहीं है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? क्या PHA की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी? अगर फंड्स नहीं थे तो इसके बारे में कुछ समरी तैयार की जाती, कुछ सिफारिश की जाती, फंड्स जो है वो इकट्ठे किए जाते, मीडिया उस पर भी आवाज उठाता। एग्जैक्टली, हम लोग उस वक्त भी आपके साथ खड़े होते। लेकिन ये मामला जब इस तरह से सामने आया है तो बात की जा रही है कि 40 साल से कोई मुजस्समा इकबाल के गुलशन में नहीं था। बहरहाल उनका मौक़िफ़ जो है वो हमने लेना था वो ले लिया है।